खुदावंद के नाम में आप सब की सलामती हो। मोहतरम असातिज़ा, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि LSA 2024 की ये अटेंडेंस शीट किस तरह से आपने फ़िल करनी है। सबसे पहले जो हमें चीज़ चाहिए वो चाहिए ये रैंडम टेबल चाहिए हमें। उसके बाद हमें ये रैंडम नंबर सिलेक्शन फॉर्म चाहिए। सबसे पहले ये ऊपर वाला हिस्सा फिल कर लेते हैं। LSA को स्कूल कोड ये कहाँ से मिलेगा आपको? ये आपके बॉक्स के ऊपर प्रिंट हुआ होगा, आपकी PDF फाइल में भी होगा। और उसके बाद ये जितने पेपर्स आप निकालेंगे, जितने बैग्स निकलेंगे, उसके ऊपर ये लिखा होगा। और ये आपके सामने लिखा हुआ LSA 3 1760। ये बेसिकली ये कोड है, स्कूल कोड है। ठीक है जी। तो इस तरह से इसको हम इसमें लिख लेंगे। वो जो LSA 3 लिखा हुआ था वो 3 वाला नहीं लिखना, सिर्फ ये डिजिट आपने यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद ज़िला और उसके बाद तहसील, इस तरह से आपने लिख देनी है। उसके बाद आपने ये स्कूल इंतज़ामिया जो है ये सिलेक्ट करनी है। अगर तो गवर्नमेंट का है तो आपने सेड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद अगर वो पेफ का तो पेफ पे इस तरह से टिक कर देना है, जैसे मैंने ये सेड पे किया हुआ है। उसके बाद पियामा का तो पियामा का, और इसके नीचे जो EMS कोड वगैरह ये सारा आपने फिल करने हैं। जैसे ये गवर्नमेंट का तो मैंने ये नीचे आपके सामने जो है ये EMS कोड इसका लिख दिया और ऊपर टिक कर दिया सेड के ऊपर। ऐसे ही आपने दूसरों के लिए करना है। उसके बाद आपने ये स्कूल का नाम यहाँ पे लिखना है और ये ऊपर वाला खाना जो है ये फिल हो गया है। इस तरह से आपके सामने टिक और ये सारा कोड वगैरह ऊपर वाला सेक्शन जो है फिल हो गया। अब करते हैं ये बच्चों की बात। रैंडम टेबल में ये जो ऊपर लिखे हुआ है, ऊपर जो रॉ बनी हुई है, ये बेसिकली ये लाइन के साथ रिप्रेजेंट मैंने किया हुआ है। ये है बच्चों की तादाद। ठीक है जी, कि बच्चों की तादाद के लिहाज से जो ऊपर वाली रॉ है ये बच्चों की तादाद लिखी हुई है। जितनी उसकी तादाद है उसके बाद क्या करना है आपने, अगर बच्चों की तादाद फॉर एग्ज़ाम्पल 43 है तो आपने ये वाले रोल नंबर उनके सेलेक्ट करने हैं जो नीचे वाली जो है टेबल में मैंने दिया हुआ है। ठीक है जी। ये 2 8 10 11 24 35 36 37 42 और 43 ये आपने रोल नंबर सेलेक्ट करने हैं उनके। अगर बच्चों की तादाद 43 है, ऊपर वाली रॉ मैंने बताया कि वो बच्चों की तादाद है। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों की तादाद मेरे पास 43 है, तो 43 वाली लाइन में जितने रोल नंबर लिखे होंगे वो वाले हमने सेलेक्ट करने हैं। इसी तरह आपने अपने लिहाज से देख लेना कि आपके बच्चों की तादाद कितनी है। ऊपर से उसको सेलेक्ट करो और नीचे जो उसके लिखा होगा उसके रोल नंबर लिख देने। वो जो वहाँ पे रैंडम टेबल आपने सेलेक्ट किया था वहाँ पे सेक्शन A B होगा या 2 क्लासेस होंगी, तो उसमें से ये नंबर आपने ले लेने हैं। तो अगर तो सारी ए सेक्शन है तो सबके साथ 10 के 10 ही A आपने लिख देने और उनके सामने उनके रोल नंबर जो रैंडम टेबल में सेलेक्ट किए हैं वो वाले लिख देने हैं। ये तो काम हो गया मुकम्मल। अब यहाँ पे आपने ये बच्चों के जिस तरह से मैंने नाम लिखे हुए हैं इस तरह से आपने उन बच्चों के नाम लिखने हैं जो आपने रैंडम टेबल में सेलेक्ट किए हैं। और ये पाँचों के पाँचों दिन यही बच्चे पेपर देंगे। इनका नाम लिख लेना और आगे इनकी अटेंडेंस प्रेजेंट लगाते जाना है। ठीक है जी। ये नाम लिखने के बाद आगे 11वां जो ऑप्शन है वो बचता है, तो उसके लिए हम देखेंगे क्या 11वें टेबल में आपने टीचर्स लिखना है, टीचर का नाम नहीं लिखना है। उसके बाद खाना आ जाता है उम्र सालों में स्कूल रजिस्टर के मुताबिक। अब बच्चों की उम्र जो है सालों में आपने लिखनी है, 10 साल 5 साल 12 साल 11 साल इस तरह से आपने लिखनी है। तो वो कैसे आप निकालेंगे, सिंपल तरीका है, मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ। सिंपल आपने इस वेबसाइट पे आ जाना है calculator.net और इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ से आपने ये एज कैलकुलेटर लेना है।
एज कैलकुलेटर, इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे ये वाला खाना आपके सामने ओपन हो जाएगा। नीचे वाला जो सिस्टम है ये आपने एज इट इज़ रहने देना है, ऊपर आपने चेंज करना है सारा सिस्टम। ये जो फैब लिखा हो, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे करता हूँ मार्च और डेट लिख देता हूँ 15, और उसके बाद यहाँ पे मैं साल कर देता हूँ 2008, सॉरी 2008। ठीक है जी। तो जैसे ही ये मैंने लिख दिया सारा मुकम्मल हो गया। यहाँ पे मैं ये नीचे लिखा हुआ कैलकुलेटर, इसके ऊपर क्लिक करूँगा। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये देखें ये एज कैलकुलेट होके ईयर्स में आ गई है मेरे पास, और मंथ और डेज़। ये मंथ और डेज़ आपने नहीं लिखने, आपने जस्ट 15 साल लिखा हो तो 15 साल लिख देना है। अगर आप 16 भी लिखते तो कोई इशू नहीं, क्योंकि 5 से ऊपर है, 11 जो है करीब करीब है 16 साल से। ठीक है, तो यहाँ पे आप 15 की बजाय 16 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपने एज निकाल लेनी है बच्चों की। उसके बाद आपने इस तरह से बच्चों की एज बेफार्म और रजिस्टर के मुताबिक यहाँ पे आपने लिख लेनी है। और ये टीचर वाला खाना जो है यहाँ पे आपने क्रॉस का निशान लगा देना है। ठीक है जी। और उसके बाद जो ये डे 1 है, यहाँ पे आपने प्रेजेंट पी लगा देना है, या आपने प्रेजेंट फुल लिख देना है। तो ये आपकी मर्ज़ी है। ये डे 1, डे 2, डे 3 ये अटेंडेंस शीट यही रहनी है। तो इसके मुताबिक आप जो भी लिखना चाहें पी लगा दें, या प्रेजेंट फुल लिख दें, एब्सेंट है तो एब्सेंट लिख दें बस। ये जो नीचे वाला सिस्टम है आजमाइश का दिन तारीख, ये मॉनिटरिंग ऑफिसर अगर कोई आता है बाहर से तो ये उसके लिए है, वो ये फिल करेगा। ठीक है जी। उसके बाद आपने ये नीचे आपको पता है कि हेड टीचर के साइन नाम लिखना है, साइन करवाने हैं, स्टैंप लगवानी है और फ़ोन नंबर लिखना है, और अपना नाम, दस्तखत और जो है मोबाइल नंबर लिख देना है। तो इस तरह से ये आपने अटेंडेंस शीट जो है फिल करनी है। होप आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना है, और वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। खुदा हाफिज़।